हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में शुरू से लेकर एंड तक। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो हर कॉमर्स स्टूडेंट एंड नॉट इवन कॉमर्स स्टूडेंट, कई बार दूसरे स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 12 के बाद उनका मन बदल जाता है एंड वो सीए का एग्जाम देकर अपने करियर को और ज्यादा सिक्योर करना चाहते हैं। तो आइए आज हम शुरू से जानते हैं इस कोर्स के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो सीए का कोर्स है ये बेसिकली आपको इसके लिए एनरोलमेंट करना पड़ता है इंस्टीट्यूट में। ये इंस्टीट्यूट का नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, जो कि आईसीएआई एक्ट 1949 के अंदर बनी है एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इस इंस्टीट्यूट का आज इंटरनेशनल प्रेजेंस है। बहुत सारे कंट्रीज में हमारे इंस्टीट्यूट ने अपनी ब्रांचेस, अपने ऑफिसेज खोल रखे हैं एंड हमारे इस इंस्टीट्यूट का विजन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का विजन है कि हम एक ग्लोबल लीडर बने इन अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। तो ये प्रोफेशन ऐसा है जहां कम इन्वेस्टमेंट में आप बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत सारा सैलरी, वंस यू कंप्लीट द कोर्स यू स्टार्ट अर्निंग at a very early stage compared to other professions and आपका प्रोफेशन सिक्योर होगा। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो, प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स हो, या चाहे खुद का भी आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर पाएंगे। वंस यू कंप्लीट द कोर्स इफेक्टिवली, जो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप या तो प्रैक्टिस में जा सकते हैं या जॉब कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं शुरू से कि ये कोर्स कब ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है पासिंग के, क्या सब्जेक्ट्स हैं, और स्पेशली न्यू सिलेबस आने के बाद क्या क्या चेंज हुआ है इन द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रेजीम। सीए कोर्स में यूजुअली आप देखोगे 3 स्टेप्स लोग चूज करते हैं, कई लोग 2 स्टेप्स भी चूज करते हैं। आइए समझते हैं पहले 3 स्टेप्स जो मुझे लगता है बेटर है। क्लास 10 के बाद भी आप चाहें तो सीए कोर्स के लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं, जो पर उसका पहला एग्जाम जो होता है वो आप क्लास 12 अपीयर करने के बाद ही दे सकते हैं। तो इनफैक्ट 99% क्राउड जब अपने क्लास 12 के प्री सिलेक्शन बोर्ड्स और की तैयारी कर रहे होते हैं, उसी समय इन द मंथ ऑफ नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, दिसंबर वो अपने आने वाले जून में जो सीए फाउंडेशन का पहला एग्जाम होता है उसके लिए फीस जमा दे देते हैं, बिकॉज देयर आर सम कट ऑफ डेट्स। उस तारीख के पहले आपको एडमिशन लेना पड़ता है। साल में 2 बार फाउंडेशन का एग्जाम कंडक्ट होता है, विच इज द फर्स्ट स्टेज, वन इज जून एंड अनदर स्टेज इज दिसंबर। ओके, नाउ आप फाउंडेशन का एग्जाम क्लास 12 के बाद दे सकते हैं, चाहे रिजल्ट नहीं आया है पर आप एग्जाम में अपीयर हो गए हो एंड आपने एक टाइम है, उस टाइम के पहले सीए इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। इसलिए मैंने बोला कि प्री सिलेक्शन और प्री बोर्ड्स के एग्जाम के आसपास लोग पहले से एडमिशन ले सकते हैं। आप एग्जाम अगर मार्च अप्रैल में दे रहे हो तब आप जून में एग्जाम के लिए जाओगे, एग्जाम नहीं दे पाओगे अनलेस यू हैव कंप्लीटेड योर एडमिशन यूजुअली ऑन और बिफोर 1 फरवरी। आपको अपना एडमिशन कंप्लीट कर लेना चाहिए अगर क्लास 12 स्टूडेंट हैं आप और एग्जाम देने जा रहे हैं उसी पर्टिकुलर जून में जब आपका बोर्ड एग्जाम पड़ रहा है ड्यू। नाउ आफ्टर फाउंडेशन एग्जाम, एक रूट तो आपका फाउंडेशन वाला था कि क्लास 12 वाला था, एक और रूट होता है आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बट मिनिमम 55% लाकर, अगर कॉमर्स ग्रेजुएट हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट गिविंग फाउंडेशन। आप डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेज इंटर वाला एग्जाम दे सकते हैं। आप अगर नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आपको 60% लाना पड़ता है। सर ग्रेजुएशन में मेरे फ्रेंड का नहीं आया, वो क्या कर सकता है? पोस्ट ग्रेजुएशन वाले लोग अगर 55% ले आए और साइंस वाले लोग अगर 60% ले आए तो भी वो ज्वाइन कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में भी परसेंटेज लाकर, अगर ग्रेजुएशन में ना आया हो। यानी सीए कोर्स के लिए या तो 3 स्टेप्स से जाइए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, या आप सीए कोर्स के लिए 2 स्टेप्स को चूज कर सकते हैं, दैट इज ग्रेजुएशन के बाद विद दैट डिजायर्ड लेवल ऑफ परसेंटेज, या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो डिजायर्ड लेवल ऑफ परसेंटेज, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं सीए कोर्स के लिए। नाउ फाउंडेशन में सब्जेक्ट्स हैं, देयर आर 4 सब्जेक्ट्स इन फाउंडेशन और 2 पेपर्स आपके उसमें सब्जेक्टिव होते हैं जहां पे 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एंड 2 सब्जेक्ट्स एमसीक्यू बेस्ड हैं, जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे होंगे। तो आप देखोगे एमसीक्यू बेस्ड पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 कट जाएगा, बट इट इज इजीली मैनेजेबल वंस आप थॉरो स्टडी करके डिटेल में पढ़ के बैठते हैं। सिर्फ 11-12 के नॉलेज पर यहाँ पे नहीं आप एग्जाम दे सकते, यू हैव टू रीडिजाइन योर स्ट्रेटजी। अकाउंट्स एंड मैथ्स इको पढ़ा हुआ रहता है। लॉ 100 मार्क्स पेपर अब न्यू सिलेबस में आ गया है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स नॉट थियोरिटिकल, इट्स रादर प्रैक्टिकल। वहां पे आप सब्जेक्टिव पेपर का एग्जाम देते हैं।
तो ये 4 पेपर मिलाकर अगर 400 हो रहे हैं, आपको 200 लाना पड़ता है, और इंडिविजुअल पेपर्स में भी 40 40 40 40 लाना होगा, और सब मिला के स्कोर 200 होना चाहिए। तो फाउंडेशन एग्जाम क्लियर हो गए आप। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको करना चाहिए इंटर। तो इंटर एग्जाम के लिए वंस यू क्लियर योर फाउंडेशन एग्जाम, आपको इंटर का एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, एंड देयर इज अ मिनिमम टाइम, जैसा आप स्लाइड पर देखोगे, वो टाइम आपका जब कवर हो जाए, मिनिमम होना चाहिए। सपोज आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आता है इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड और जनवरी मिड, तो आप उसी साल के नवंबर में एग्जाम दे सकते हैं। इंटर का एग्जाम मई नवंबर में होता है, तो उसी साल के नवंबर में आप एग्जाम दे सकते हैं, और ये एग्जाम देने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन आई सेड, सर मैंने तो करवा लिया था पहले, वो फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन था, अब इंटर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ओके, तो मिनिमम 8 मंथ का कुछ स्टडी पीरियड है, वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो फाउंडेशन एग्जाम पास करके रेस्ट मत करना, आप इंटर की रजिस्ट्रेशन करवा लेना। इंटर की रजिस्ट्रेशन के बाद पढ़ाई करनी पड़ती है। 6 पेपर्स हैं इस बार, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों ग्रुप्स में आप पास करोगे ऑफ कोर्स। ओके, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 आप चाहो तो एक बार ग्रुप 1 दे सकते हो, एक बार ग्रुप 2 दे सकते हो, आप चाहो तो दोनों एक साथ दे सकते हो तैयारी करके। यहां भी आपको 40 40 तो हर सब्जेक्ट में लाना ही है, एंड परसेंटेज दोनों ग्रुप में 50-50% होना चाहिए। बट आप दोनों ग्रुप जब साथ में देते हो तो एक फायदा कई बार हो जाता है। सपोज ग्रुप 1 में भी आपके सब में 40 के ऊपर थे, पर टोटल था सपोज 144, ग्रुप 2 में भी 40 के ऊपर थे और कुछ पेपर्स में 70s में आ गया था, टोटल है आपका 156। 144 प्लस 156 हो जाता है 300, आप पास हो गए। नहीं सर मैं फेल हो गया ना, ग्रुप 1 में तो मेरा 150 अचीव नहीं हुआ। तो ये बेनिफिट होता है, पास हो चुके हैं आप, ये बेनिफिट होता है जब आप दोनों ग्रुप साथ में देते हैं अच्छी तैयारी के बाद, तो आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है, यानी क्लब करके देखा जाएगा आप 600 में से 300 ला पाए हैं क्या। इसमें और भी डिटेल्स है कि सर कई एक पेपर में मेरा 74 आ गया, 2 में कम आ गए, तब क्या होगा। तो उसके लिए कुछ एग्जेम्पशन कॉन्सेप्ट है, मैंने दूसरे वीडियो में बनाया था। अभी मैं शुरू से लेकर एंड तक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। तो आप इंटर भी पास कर लिए, कांग्रेचुलेशंस। अब इंटर पास करने के बाद वेट, उसके बाद आपको एक कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, सीए इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करता है, जिसको आजकल बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। कई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें, सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड बातें, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और सिखाया जाएगा। ये करना पड़ेगा, तब आपका आर्टिकलशिप पीरियड, जिसको आजकल बोलते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, शुरू होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दोनों ग्रुप्स पास करने के बाद एंड आपका ये टेक्नोलॉजी वाला प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद आपका आर्टिकलशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होगा। रिमेंबर वन थिंग कि ये दोनों होने के बाद शुरू होगा। मतलब पहले क्या होता था, आपके सीनियर्स बोले होंगे एक ग्रुप के बाद भी शुरू होता है, पर अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे क्लास 12 वाले हो या कोई भी हो, आपके दोनों ग्रुप्स इंटर के क्लियर हो जाएंगे, एंड कुछ इंस्टीट्यूट की अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होगा, और उसके बाद आप सीए फाइनल के लिए रजिस्टर करवाएंगे अब। और 2 साल का हो गया है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, गुड न्यूज। पहले क्या था, 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था, अब बोलते हैं पहले दोनों ग्रुप पढ़ाई पूरी कर लो, अपना पहले ये टेंशन पढ़ाई का एक ऑलमोस्ट खत्म कर लो, देन द लास्ट स्टेज इज फाइनल, जहां पर आप 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अब कर रहे हैं। और ये 2 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, फाइनल में भी कई पेपर्स हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और फाइनल में एक अलग फीचर भी है, 4 पेपर्स आपके एक्स्ट्रा हैं। हाँ सर मेरा फ्रेंड बोल रहा था बहुत पेपर्स हो गए, नहीं, मेन पेपर्स के मार्क्स जुड़ेंगे कि आप पास होंगे फाइनल में या नहीं जुड़ेंगे। ये जो 4 एक्स्ट्रा एडिशनल पेपर्स हैं, इनको बोला जा रहा है अब सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स, जो घर बैठे बैठे आपको कंप्यूटर में उनके स्क्रीन पर एमसीक्यू एग्जाम देना है, बट उसके लिए थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स 4 हैं, आप वो एमसीक्यू है, घर से एग्जाम देना है। मन में वो चीटिंग का विचार मत लाइए, बट दे आर वेरी मैनेजेबल। तो बोलते हैं कि वो वाला एग्जाम्स पहले आप 4 क्लियर कर लो, ओके 2 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो, और ट्रेनिंग कंप्लीट किए हुए 6 महीना बीत जाए, तब आप अपना सीए फाइनल का एग्जाम अपीयर कर सकते हो। यानी इस बार गवर्नमेंट ने ध्यान रखा कि पढ़ाई और ट्रेनिंग ओवरलैप नहीं करे, पहले सारा चीज ये सब कर लो, उसके बाद फाइनल एग्जाम देना। ओके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा स्टेप बनाया गया है। गवर्नमेंट हैज रीडिजाइन द प्रोग्राम इन सच अ वे कि पहले आपके फ्रेंड्स बोलते थे यार ट्यूशन भी जाता हूं, आर्टिकलशिप यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करता हूं, एग्जाम के डेट्स भी आ गए, अब ये सब इन्होंने बहुत अच्छे से प्लान कर लिया है आपके लिए।
तो ये 2 साल कंप्लीट होने के बाद 6 महीने बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो, और उसके पहले आपके एग्जाम देने के पहले आपका वो 4 जो एक्स्ट्रा पेपर्स है एमसीक्यू बेस्ड, जो घर बैठे बैठे एग्जाम देना है, उसमें आप मिनिमम जो एक परसेंटेज उन्होंने 40% शायद डिसाइड किया है या 50, वो कवर आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, उसका बस आपको क्लियर करना जरूरी है। फाइनली दोनों ग्रुप आपके पास हो गए, आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करोगे, आप सीए बन जाओगे, और फिर आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप प्रैक्टिस करोगे इंडिविजुअली या फर्म या इंडियन एलएलपी बनाकर, या आप जॉब करोगे बड़े बड़े पीएसयूज में। सर पैकेज कितना मिलता है? तो आई नो स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स एट द एज ऑफ 28 29, they have been earning 1.5 crores 2 crores। मैं खुद जानता हूं, मैं अखबार में जो आते हैं ऑफिशियल फिगर्स है वो तो उनको मैं पढ़ता ही हूं, आप भी पढ़ेंगे, बट आई पर्सनली नो मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स, दे हैव बीन प्लेस्ड इन सिंगापुर, दुबई, लंदन, जो हमारे इसी बेंच पर सामने हमारे आंखों के बैग टांग करके आते थे, और आज सूट बूट पहन करके दे आर प्लानिंग, दे आर हेल्पिंग इन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग लॉट ऑफ कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट, एंड मेनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इनडायरेक्टली कंपनी को हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ओवरव्यू करवाते हैं, बनाते हैं, ऑडिट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो सीए का रोल याद रखिएगा, पुराने जमाने में सिर्फ लोग अकाउंटिंग समझते थे, बट चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रोल इज मच बियॉन्ड दैट। ही गिव्स टैक्सेशन एडवाइस, ही आल्सो हेल्प्स कंपनी इन एडवाइसिंग अबाउट सम लीगल कंप्लायंसेस। ऑल वैसे तो मेन काम सीएस या सीएस लॉयर का होता है, लीगल कंप्लायंसेस, बट सीए के कोर्स में लॉ इसीलिए पढ़ाया जाता है कि सीए भी कुछ लीगल कंप्लायंसेस के बारे में अपने क्लाइंट्स को आइडिया दे सके। टैक्सेशन, बजटिंग और में भी हेल्प करता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, बहुत बड़ा रोल है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का। सर तो इन कोर्सेज को करने के लिए पैसे कितने लगते हैं? आप अगर स्क्रीन देख रहे होगे, फाउंडेशन के समय आपके शायद 9,000 हैं, इंटर के समय शायद अराउंड 18,000 या 17,000 स्क्रीन पे आ रहा होगा, फाइनल में भी 20-22,000 है, यानी कि 50,000 रुपए लगाने हैं आपको 2.5 साल में, प्लस कोचिंग सेंटर्स के कोचिंग के फीस। एंड मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, आप YouTube एक ऐसा एक रिसोर्स है, अगर कोई कारण से अफोर्ड नहीं कर पाता है कोचिंग का फीस, तो हम सब टीचर्स के रिवीजन वीडियोस, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस ऐसे हैं, बिना ट्यूशन भी 50,000 रुपए लगा के अगर पढ़ने का जज्बा हो, आप आराम से बैलेंस तरीके से पढ़कर सीए का डिग्री आप बहुत बड़ा रिटर्न्स पा सकते हो विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो अब आपके ऊपर है, आप किस तरह रीडिजाइन करके अपने आप को इस कोर्स के लिए तैयार करते हैं। एंड एक कहावत है कि कई अगर फ्रेंड्स बोल भी दें कोर्स कॉमन है यार, हम कुछ अलग करेगा, मुझे लगता है इसमें क्या बुराई है, सब कर रहे हैं तब मतलब जरूर कोर्स में कुछ ना कुछ दम तो है। तो व्हाई नॉट डू समथिंग which is maybe common, but you might develop your unique quality and you will have your core competence, and आप अपने आप को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दूसरों के तुलना में बहुत अलग साबित कर पाएंगे। तो कॉमन अनकॉमन कुछ नहीं होता है, आपको उस कॉमन में अपने यूनिक क्वालिटी को सामने निखार कर लाना है। डायलॉग मैंने बहुत कुछ दे दिया, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोस्पेक्टस या कुछ पीपीटी स्लाइड्स देखोगे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखोगे, और सीए कोर्स के बारे में अब आपको और समझ में आएगा सब्जेक्ट्स और सबके बारे में। सर इंटर और फाइनल लेवल पे एक बात मैं आप पूछना चाहते होंगे, सर वहां भी एमसीक्यूज है क्या? इंटर के मोस्ट ऑफ द पेपर्स में 30 मार्क्स एमसीक्यू है एंड 70 मार्क्स सब्जेक्टिव है। और गुड न्यूज, इंटर एंड फाइनल में भी ऐसा है, इंटर एंड फाइनल के पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। पास परसेंटेज वही है, 50% है, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 40%। सो ये सब सेकेंडरी है, पुराना ट्रेंड मत देखना भी गूगल करके कि पास परसेंटेज क्या होता है। तुम अपने आप को उस ब्रैकेट में सोचो, मैं तो पास होऊंगा, मैं तैयारी करूंगा, मैं पैसा कमा कर रहूंगा, एंड यू कैन श्योरली डू इट। अगर आपको कोई और भी क्वेरी हो तो आप मुझे अमित बछावत को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9830259002। ये एक सिंप्लीफाइड वीडियो था जिसमें मैंने शुरू से लेकर एंड तक प्रोसेस बनाया है। जब न्यू सिलेबस आया था तो और वीडियोस डाले गए थे कि वो जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं ट्रांजिशन फेस वाले, उनके लिए क्या होगा। दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर दोज पीपल हु आर इन क्लास 12 स्पेशली और बीकॉम एंड दे वांट टू जॉइन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड वी केटर टू ऑल 3 लेवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर दिस कोर्स।